दोस्तों, यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश, प्रेम और एक गरीब की दुर्दशा का उल्लेख है। पुराने समय की बात है। श्रावस्ती नामक नगर में भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ठहरे हुए थे। उनकी करुणा और ज्ञान की बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। लोग अपने दुखों का समाधान पाने के लिए बुद्ध के पास आते थे। उसी नगर के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान देवदत्त अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिनाई से चलता था। देवदत्त दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उनकी फसल हमेशा कम होती। सुधा, जो बहुत सुंदर और समर्पित थी, हर हाल में अपने पति का साथ देती। गांव में एक धनवान चिकित्सक भी था, डॉक्टर धर्मानंद। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल कठोर और स्वार्थी था। वह गरीबों का इलाज तभी करता जब उन्हें धन मिलता। एक बार सुधा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। देवदत्त के पास न तो पैसे थे और न ही कोई साधन। उसने पूरे गांव में मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। देवदत्त को किसी ने बताया कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध आए हुए हैं और वे करुणा के सागर हैं। यह सुनकर देवदत्त ने निर्णय लिया कि वह सुधा को लेकर बुद्ध के पास जाएगा। अपने कमजोर और बीमार पत्नी को खाट पर लिटाकर वह पैदल ही श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुधा ने धीरे से कहा, देवदत्त, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मैं नहीं बच सकूंगी। देवदत्त ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम मेरी जीवन संगिनी हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे भगवान बुद्ध पर भरोसा है। देवदत्त रास्ते में डॉक्टर धर्मानंद के घर के पास से गुजरा। उसने डॉक्टर से मदद की गुहार लगाई, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मर रही है। कृपया उसका इलाज कर दीजिए। मैं आपको खेत गिरवी रख दूंगा। धर्मानंद ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को बुद्ध के पास ले जाओ, वे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। देवदत्त जैसे तैसे सुधा को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी दुर्दशा को देखा और अपने शिष्यों से कहा, इस स्त्री को तुरंत औषधि दी जाए। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, हमारे पास कोई औषधि नहीं है। यह तो डॉक्टर धर्मानंद के पास ही होगी। बुद्ध ने कहा, तो जाओ, धर्मानंद से जाकर कहो कि यह औषधि मानव जीवन की कीमत से बड़ी नहीं हो सकती। आनंद ने जाकर धर्मानंद से औषधि मांगी। पहले तो धर्मानंद ने मना कर दिया, लेकिन जब उसे बुद्ध का नाम सुनाई दिया तो वह औषधि लेकर स्वयं बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने धर्मानंद से पूछा, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी तुम गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? धर्मानंद ने झिझकते हुए कहा, भगवान, मैं अपने लाभ के लिए ही काम करता हूं। गरीबी मेरी समस्या नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समर्पण और प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति हैं। देखो, इस किसान ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह सच्चा प्रेम है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे भीतर भी प्रेम और करुणा जागेगी। धर्मानंद को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने सुधा का इलाज किया और उसे जीवन दान दिया। सुधा स्वस्थ हो गई और देवदत्त के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। धर्मानंद ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सभी की निस्वार्थ सेवा करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने देवदत्त और सुधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन का सार है। गरीब और अमीर का भेद मिटाकर ही सच्ची मानवता प्रकट होती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। मानवता का असली अर्थ दूसरों की सेवा में है। धर्मानंद उस दिन से बदला हुआ इंसान बन गया। उसने बुद्ध के सामने विनम्रतापूर्वक कहा,
भगवान, मैं आज तक केवल अपने लाभ और धन के पीछे भागता रहा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्मानंद, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति करुणा है। जब तुम दूसरों के कष्ट को महसूस करोगे और उनकी मदद करोगे तो तुम्हारे हृदय में सच्चा आनंद आएगा। धर्मानंद ने उसी दिन से न केवल गरीबों का निःशुल्क इलाज करना शुरू किया, बल्कि अपने पास जमा धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दान कर दिया। देवदत्त और सुधा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। सुधा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन गरीबी अभी भी उनके साथ थी। एक दिन देवदत्त ने सुधा से कहा, हमारा जीवन अब भी कठिन है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुधा ने जवाब दिया, देव, हमारे पास जो है वही पर्याप्त है। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस घटना के बाद श्रावस्ती के लोग बुद्ध के उपदेशों से और अधिक प्रभावित हुए। लोग अब समझने लगे थे कि करुणा, प्रेम और परस्पर सहयोग ही समाज को सशक्त बना सकते हैं। गांव के कई धनवान लोग, जिन्होंने पहले गरीबों की मदद नहीं की थी, अब खुलकर दान देने लगे। धर्मानंद ने श्रावस्ती में एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र की स्थापना की, जहां गरीब लोग बिना किसी शुल्क के इलाज करवाते। एक दिन श्रावस्ती में एक गंभीर बीमारी फैल गई। गांव के कई लोग बीमार हो गए। धर्मानंद ने पूरे समर्पण से लोगों का इलाज करना शुरू किया, लेकिन रोग बहुत तेजी से फैल रहा था। देवदत्त और सुधा ने भी अपनी ओर से मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने दिन रात बीमार लोगों की सेवा की। सुधा ने अपनी सारी ऊर्जा सेवा में लगा दी। एक दिन जब वह थककर गिर पड़ी तो देवदत्त घबरा गया। वह तुरंत धर्मानंद के पास पहुंचा। धर्मानंद ने सुधा की जांच की और कहा, चिंता मत करो, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। सुधा की स्थिति गंभीर थी। धर्मानंद ने उसे बचाने के लिए एक दुर्लभ औषधि की आवश्यकता बताई। यह औषधि जंगल के अंदर दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार होती थी। देवदत्त ने बिना समय गवाए जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। जंगल में रास्ता खतरनाक और कठिन था, लेकिन अपने प्रेम और सुधा को बचाने की आशा के बल पर देवदत्त ने वह औषधि ढूंढ निकाली। उसने पूरी रात चलकर धर्मानंद तक औषधि पहुंचाई। धर्मानंद ने कहा, तुम्हारे प्रेम और साहस ने असंभव को संभव कर दिया। अब सुधा को कुछ नहीं होगा। सुधा धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस कठिन परिस्थिति ने देवदत्त और सुधा के प्रेम को और भी गहरा बना दिया। उनकी कहानी श्रावस्ती और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरणा बन गई। लोग उनकी तरह निस्वार्थ प्रेम और करुणा की मिसाल बनने की कोशिश करने लगे। जब सुधा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो देवदत्त और सुधा ने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वे बुद्ध के पास गए और उनके चरणों में नमन किया। बुद्ध ने कहा, तुम दोनों ने सच्चे प्रेम, समर्पण और करुणा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह हर इंसान के लिए प्रेरणा है। याद रखो, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन प्रेम और करुणा के साथ तुम हर समस्या का समाधान कर सकते हो। देवदत्त, सुधा और धर्मानंद की कहानी ने पूरे श्रावस्ती को बदल दिया। लोग अब अधिक दयालु और सहृदय बन गए। गांव में न तो कोई भूखा सोता था और न ही कोई बीमार इलाज के बिना मरता था। बुद्ध के उपदेश ने लोगों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और उनके दुख को बांटने में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और करुणा किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम दूसरों के दुख को नहीं समझेंगे और उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले।
दोस्तों, एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक छोटा राजकुमार रहता था। उसका नाम राहुल था। वह न सिर्फ अपने राज्य का युवराज था बल्कि वह ज्ञान के प्रति भी बहुत उत्सुक था। राहुल ने अपने राज्य की सारी किताबें पढ़ ली थीं और अब वह नए ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। वह अपने घोड़े को लेकर पहुंचा एक घने जंगल में जहां एक बुद्धिमान साधु रहता था। जंगल में उसे तरह तरह के जानवर मिले और उनसे नई नई बातें सीखी। एक चालाक लोमड़ी ने उसे समझाया कि कैसे धैर्य और सावधानी महत्वपूर्ण होती हैं। एक शेर ने उसे बताया कि निडरता और शक्ति का असली मतलब क्या है। आखिर में वह पहुंचा साधु के पास जिसने राहुल को ज्ञान की असली कीमत सिखाई। साधु ने उसे बताया कि ज्ञान अकेले पढ़ाई में नहीं बल्कि अनुभवों में भी छुपा होता है। राहुल जब राज्य वापस आया तो उसने अपने अनुभवों को अपने लोगों के साथ बांटा और एक बुद्धिमान राजा बना। यह कहानी न सिर्फ बच्चों को ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि जीवन में प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राजा को पता चलते ही वहां का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।